नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। स्लीप क्लिनिक का वह कोना वर्षों से शांत था, जहां डॉक्टर मेहरा ने नींद के रहस्यों पर रिसर्च शुरू की थी। मगर हाल ही में कुछ अजीब घटित होने लगा था। यह एक सरकारी प्रायोजित नींद अध्ययन था, जिसमें विभिन्न उम्र, वर्ग और मानसिक पृष्ठभूमि से आए 50 मरीजों को रखा गया था, ताकि उनके रेम साइकिल और अचेतन विचारों का अध्ययन किया जा सके। पर धीरे धीरे मरीज एक के बाद एक अजीब सपने की शिकायत करने लगे। सपना जिसमें एक लंबा आदमी काले सूट में चुपचाप उनके कमरे के कोने में खड़ा रहता। उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें ऐसी जैसे वे नींद के आर पार देख रही हों। सबसे अजीब बात यह थी कि वे सभी मरीज, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, एक जैसी डिटेल में उसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे थे। उसकी लंबी उंगलियां, सिर थोड़ा झुका हुआ और अजीब सी हलचल उसके पैरों के पास, जैसे वह जमीन को छूता नहीं बल्कि हवा में तैरता हो। शुरू में डॉक्टर मेहरा ने इसे सामूहिक मतिभ्रम या कोई मानसिक प्रतिबिंब समझा, पर जब मरीजों ने कहना शुरू किया कि अब वह व्यक्ति सिर्फ खड़ा नहीं रहता बल्कि हर रात थोड़ा और करीब आता है, तो टीम में बेचैनी फैल गई। रिकॉर्डिंग की गई वीडियो फुटेज में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, पर ईईजी स्कैन में तीव्र तीव्र दिमागी हलचल, विशेष रूप से ओसिसिपिटल और पैरिएटल लोब्स में देखने को मिली, जैसे मस्तिष्क किसी बाहरी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। एक रात मरीज नंबर 2, जिसका नाम अमन था, चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने कांपती आवाज में कहा, वो अब मेरे सामने खड़ा था, बहुत पास। मैंने उसकी सांसें महसूस की। उस घटना के बाद सैड और मरीजों ने डिस्चार्ज की मांग की और उनमें से 2 कभी क्लिनिक नहीं लौटे। पर वही रात थी जब डॉक्टर मेहरा ने तय किया कि वे स्वयं एक प्रयोग करेंगे। वे एक ईईजी हेडसेट लगाकर क्लिनिक के टेस्टिंग रूम में लेट गए, एक हल्की नींद की दवा ली और निर्देश दिए कि किसी भी असामान्य गतिविधि पर उन्हें तुरंत उठाया जाए। शुरुआत में सब सामान्य था, मगर तीसरे घंटे में उनका ईईजी अचानक जोरों से झंझना उठा। बीटा वेव्स की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नर्स ने डर के मारे मॉनिटर बंद कर दिया। जब डॉक्टर को उठाया गया, उनकी सांसें तेज थीं और पसीने में डूबे हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, वो वास्तव में है। वह देख रहा था, मेरी आत्मा के अंदर। उसी दिन से क्लिनिक में तकनीकी गड़बड़ियां शुरू हो गई। कैमरे अपने आप बंद हो जाते, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाते और लाइट्स टिमटिमाने लगती। मरीजों की संख्या कम हो रही थी, मगर जो बचे थे वे अब कहने लगे थे कि वह आदमी अब केवल कमरे में खड़ा नहीं रहता। वह अब उनके बिस्तर के पास आता है और धीरे-धीरे उनके कान के पास फुसफुसाता है। कुछ ऐसी भाषाओं में जिन्हें वे समझ नहीं पाते, पर फिर भी वे शब्द उनके ज़हन में गूंजते रहते, जैसे कोई दिमाग पर चोट कर रहा हो। एक नर्स ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, ये कहते हुए कि उसने क्लिनिक की खिड़की के बाहर उस आदमी को देखा था, जबकि वह चौथी मंजिल पर थी। इस सब के बावजूद सरकार और फंडिंग एजेंसी ने क्लिनिक बंद नहीं किया, बल्कि सुरक्षा बढ़ा दी। शायद उन्हें उस आदमी की उपस्थिति का कोई प्रयोजन था। लेकिन जब एक रात मरीज संख्या 87, जो पहले पूरी तरह स्थिर था, अचानक अपने कमरे की दीवारों पर खून से ही इज़ हियर लिखता पाया गया, तब डॉक्टर मेहरा को समझ आया कि यह महज सपना नहीं बल्कि कोई मानसिक परजीवी है, जो नींद की अवस्था में मानव मस्तिष्क से जुड़ता है और धीरे धीरे चेतना को खा जाता है। जब मेहरा ने पुराने केस रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि माइंसहार्ट A3 में इसी स्थान पर एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तहत ड्रीम डिस्टर्बेंस इंटरफेस नाम का प्रयोग हुआ था, जिसमें लोगों को एक साझा सपना देने की कोशिश की गई थी। उस प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति, जिसका कोड नेम सब्जेक्ट एक्स था, प्रयोग के दौरान मर गया था। लेकिन मरने से पहले उसने एक ही वाक्य कहा था, आई विल रिटर्न इन योर स्लीप। मेहरा अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया कि वह व्यक्ति, वह सूट वाला आदमी, वही सब्जेक्ट एक्स हो सकता है। अब चेतना के बाहर एक मानसिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। रात को उन्हें एक सपना आया, वही आदमी, वही कोना, लेकिन इस बार उसने उनके हाथ में कुछ दिया, एक काला पतला सिलेंडर, जो जागते ही उनके तकिए के नीचे मिला।
डॉक्टर मेहरा के हाथों में वह काला सिलेंडर जैसे कोई ठंडी धड़कती हुई चीज थी, जो चेतना के परे के किसी भयावह संसार से उनके तकिए के नीचे प्रकट हुई थी। उसे उठाते ही उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनकी आंखों के पीछे एक कंपन हुआ। वह वस्तु सिर्फ भौतिक नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो सोच को प्रभावित करता था। उन्हें अस्पष्ट सी छवियां दिखने लगीं। वही आदमी, मगर इस बार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर, जहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में चेतावनी दी जा रही हो। वह व्यक्ति धीरे धीरे उस फैक्ट्री में आगे बढ़ता और हर कदम पर जमीन पर परछाइयां लहराती, मानो उसकी उपस्थिति से समय ही मुड़ रहा हो। मेहरा समझ गए कि यह सिलेंडर दरअसल एक ड्रीम बीकन था, एक ट्रांसमीटर जो उस मानसिक परजीवी के साथ मस्तिष्क को जोड़ता है, जैसे एक ब्रिज। और अब वह पुल उनके माध्यम से खुल चुका था। उस दिन से डॉक्टर मेहरा में परिवर्तन आने लगा। उनकी नींद की आदतें बदल गई। वे अब जागती आंखों से भी सपने देखने लगे, और कई बार उन्हें लगता कि वह आदमी अब केवल सपनों में नहीं, बल्कि हॉलवे के शीशों में दिखता है, सीसीटीवी फीड में झलकता है, और यहाँ तक कि कभी-कभी कॉफी के कप में झुके चेहरे में भी दिखता है। एक रिसर्च असिस्टेंट नीला, जो डॉक्टर मेहरा की सबसे करीबी सहायक थी, ने एक रात उन्हें रिकॉर्ड करते हुए देखा कि वे अपने ही कमरे की दीवार पर कुछ लिख रहे थे, बिना होश में आए, ब्लैक मार्कर से कुछ अजीब सी रेखाएं और चिन्ह, जिनमें से एक चिन्ह बाद में एक पुराने ग्रंथ शब्दव्यूह में मिलता है, जिसका संबंध स्वप्नलोक के प्रहरी से था, एक पौराणिक चेतनात्मा जो केवल नींद में प्रवेश करती है और लोगों के अंतर्मन में रहस्य संग्रह करती है। नीला को शक हुआ कि यह अब सिर्फ कोई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि ये कुछ और था, शायद कोई प्राचीन जागरूकता जिसे गलती से फिर से सक्रिय किया गया है। उसने धीरे धीरे बाकी बचे मरीजों के इंटरव्यू लिए और पाया कि अब वे सभी कह रहे थे कि वह आदमी अब उनके सपनों में बोलता है, उन्हें नाम से बुलाता है, उनके बीते जीवन की बातें करता है जो किसी को नहीं पता हो सकती थीं। और सबसे अजीब, ये सभी कह रहे थे कि वह उनसे कुछ मांग रहा है, कुछ जो उन्होंने खोया है। मगर याद नहीं कि क्या, फिर एक रात नीला को सपना आया जिसमें वह उसी फैक्ट्री में थी, मगर वह आदमी अब उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि एक पुराने सीआरटी मॉनिटर पर कुछ देख रहा था। उस स्क्रीन पर वह खुद थी, नींद में पड़ी, और फिर अचानक वह मुड़ा और नीला की ओर देखा। सीधे सपने के अंदर उसकी आत्मा को जैसे चीरता हुआ उसकी आंखों में उतर गया। वह जागी तो उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर मेहरा ने जब उसे देखा तो वह बुदबुदा रही थी, फैक्ट्री में मत जाओ, वो वहीं है, वो इंतजार कर रहा है। अब मेहरा को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य मानसिक प्रभाव नहीं, बल्कि एक बायोकॉस्मिक एंटिटी है जो सपनों के माध्यम से खुद को इस भौतिक संसार में पुनः साकार करने की प्रक्रिया में है। और उस प्रक्रिया की कुंजी वे ही हैं। शायद अनजाने में उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया है जिससे वह बाहर आ सकता है। उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगालने शुरू किए और सब्जेक्ट एक्स के अंतिम स्केच, ईईजी ग्राफ्स और मानसिक रिपोर्ट्स निकाले। और जैसे ही उन्होंने अंतिम ईईजी स्कैन देखा, उनका दिल रुक गया। वह वही पैटर्न था जो उनके खुद के स्कैन में 2 रात पहले आया था, एक सर्पाकार फ्रीक्वेंसी जो सामान्य विज्ञान से परे थी, जैसे कोई मंत्र जो मशीन के ज़रिए आत्मा में उतर रहा हो। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह आदमी कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक ड्रीम एंटिटी है, जो मानव चेतना के बीच जन्म लेता है जब पर्याप्त संख्या में मस्तिष्क एक ही आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं। और क्लिनिक में जो नींद की लहरों का सामूहिक अध्ययन हो रहा था, उसने अनजाने में वही सामूहिक कंपन उत्पन्न कर दिया, जैसे एक जाल जिसमें वह प्रवेश कर गया। और अब जैसे जैसे मरीज एक ही छवि साझा कर रहे थे, वह आदमी और अधिक ठोस हो रहा था।